माइक आ रहा है। जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का मैं कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। सहज बहुत खुशी की बात है, आज मैं पुनः फिर से इस बहुचर्चित खबर को लेने के लिए गणेशपुर गांव में हूं, जहां माता शीतला की उत्पत्ति नीम के पेड़ में बताई गई। ये जनपद जौनपुर की बहुत वायरल खबर है, दुनिया के कोने कोने तक जा रही है और तमाम भक्तों का बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़ी भीड़, बड़ी दुकानें, बड़ा दरबार। आइए इस दरबार से चर्चित एक आवाज़ की पहचान जो दुनिया के कोने कोने तक हुई है, लोगों तक पहुंच रही है। पहचान की कहते हैं, प्रतिभा पहचान की मोहताज नहीं होती है, और ख़ास तौर से ऐसी प्रतिभा जब हो जो महिलाओं में आ जाए तो निश्चित तौर पर वो दुनिया के कोने कोने तक जाती है। तो निश्चित तौर पर इसी दरबार से एक आवाज़ पूरे भारतवर्ष में गूंजी। कब? जब पहले दिन माता रानी के दर्शन हुए और इस दरबार में ये आई तो वो पूरे भारत में गूंजी वो आवाज़। और वो कैसी आवाज़ थी, वो आवाज़ गूंजी, तो उस आवाज़ की गूंज के बाद उस कलाकार को फीलिंग कैसी हुई, आइए उस पर बात करते हैं। वो जनपद जौनपुर का जाना माना चेहरा है, वो है मंजू मोहनी जी, जो एक अच्छी सिंगर हैं। जनपद जौनपुर में आप गाती रही, मैं पहले से आपको जानता हूं, क्योंकि मैं संगीत की दुनिया से जुड़ा हूं और जनपद जौनपुर में गाने वाले जितने छोटे बड़े कलाकार हैं लगभग सबके नाम मेरे जहन में हैं, सबका चेहरा मेरे जहन में है। मुझे खुशी है आज आपसे इस दरबार में मिल करके। मैं चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपको देखता सुनता रहा, तो मैं सबसे पहले आपकी पॉपुलैरिटी के लिए, आपकी एक नई पहचान के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे भी मिलकर मुझे बहुत खुशी मिली। चलिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं मंजू मोहिनी जी की तरफ से। और मंजू मोहिनी ऑफिशियल से मेरा चैनल है। अभी हमारे भैया जी ने बताया कि मैं गाना गाती हूँ और अच्छा गाती हूँ, पता नहीं अच्छा गाती हूँ कि बुरा गाती हूँ, वो आप सब बताएंगे, लेकिन मंजू मोहिनी ऑफिशियल से मेरा चैनल है, आप सब देखिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। और नवरात्रि का समय चल रहा है तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मंजू मोहनी ऑफिशियल आपका चैनल है। अगर मेरे कवि संतोष चैनल से आप तक ये आवाज़ जा रही है तो इसे छोड़िएगा, आप सिस्टर के चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। ये निवेदन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक महिला है और इनकी मदद तो इनकी आवाज़ कर चुकी है। ये स्वयं से कहते हैं कि कर भैया बल अपनी छोड़ पराई आस। पुरुषों का भरोसा छोड़ करके जो अपनी बाजुओं पर दमदारी रखेगा ना, वो निश्चित तौर पर दुनिया के कोने कोने तक अपनी पहचान अर्जित करेगा। और इसी कड़ी में आपने अर्जित किया है। मैं ये पहचान, ये नाम, ये चेहरा क्यों आपके बीच छोड़ना चाह रहा हूँ? सिर्फ इसलिए ना कि अगर आप हिम्मत हार रहे हैं, आपका बल टूट रहा है, आप काम करने में थक गए हैं, आप इस दुनिया से अलविदा होना चाहते हैं ना, तो आपको बताना चाहता हूँ कि मंजू मोहनी से आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। महिलाओं के लिए भी आप एक पहचान बन चुकी हैं जनपद में। आइए माता रानी के दरबार में सुबह जब से आई हैं तब से लगातार आप हाजिरी लगा रही हैं, गीत गा रही हैं। मैं गीत गाने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आप बताएं अपने जीवन में मेहनत करने के बाद जिस मुकाम पर आप पहुँची हैं, इस मुकाम पर पहुँच करके आपको क्या खुशी होती है? जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद नहीं मिल रहा था, तो आज जो प्यार दुलार आशीर्वाद मिल रहा है मैं बहुत खुश हूँ। इसी प्यार दुलार आशीर्वाद के लिए मैं तरसती रहती थी कि न जाने कब लोग अपनी पलकों पर इस मंजू मोहिनी को बिठाएंगे। वो सपना आज पूरा हुआ और गणेशपुर धरती पर आकर मैं धन्य हुई। माता रानी का ऐसी कृपा हुई कि लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद यूं ही मेरे ऊपर बरसा कि मैं तो धन्य हो गई अपने जीवन में। जितने भी मेहनत की थी, जितना भी दुख उठाई थी, जितना भी कष्ट सही थी, सभी को भूल गए। जी। अभी इस समय आपके साथ आपके हस्बैंड हैं? नहीं, हस्बैंड जी नहीं आए हैं। अच्छा, वो नहीं आए हैं। जी। आपके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं? जी, मेरे सास हैं और देवरानी है, जेठानी है, देवर हैं, जेठ हैं और मैं हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे दोनों? जी। बच्चे सयाने हो गए? लड़का लड़की। लड़का 10 साल का है, लड़की 8 साल की। अच्छा, कब से गाती हैं आप? 2 साल से। 2 साल से गाती हैं। काफी मेहनत किया होगा आप चर्चा में आने के लिए? बिल्कुल, बहुत मेहनत की हूँ, क्या बताऊँ। कितना मेहनत की हूँ आप? जी नहीं, स्टूडियो मेरे ब्रिजेश भैया चलाते हैं। अच्छा, तो भांजे हैं वो हमारे। अच्छा, वही पूरा काम करते हैं, सिर्फ मैं गाती हूँ। अच्छा। ऑडियो वीडियो एडिटिंग मिक्सिंग सब वही करते हैं। जी जी। आइए ब्रिजेश, इधर मुझे कैमरे पाने के लिए बहुत संकोच करते हैं और मेरे को जबरी लाने का प्रयास करते हैं। पीछे बैठो, पानी
मैं ये कहानी इसलिए ला रहा हूँ ना कि मैं जानता ये हूँ वही शेर है कि जब हम सभी के डबल बार संतोष भैया कवि जी प्रणाम। सर जी आप सबको बहुत 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 नमस्कार। हम कैमरे में बहुत नहीं बोल पाते हैं। कोई बोलना नहीं है, सिर्फ मैं ये बता चेहरा- रहा हूँ जी। कि ये ब्रिजेश जी हैं, ये हम लोगों की वो ताकत है जो हम लोग अगर सोते रहते हैं तो जगा देते हैं, खुद नहीं सोते ना सोने देते हैं। आज 15 दिन से कंडीशन है और एक ऐसे यही वीडियो ऑडियो हम सभी कलाकार बनारस और पटना जाके कराने के लिए सोचते थे, क्या पता कब होगा, टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज वो चीज़ हमारा भाई जनपद जौनपुर सुजानगंज में रह के कर रहे हैं और हमारे नहीं कम से 20-20, 25-25 सिंगरों का ऑडियो वीडियो सबका टाइम टू टाइम चैनल पे पड़ रहा है। इसके लिए भाई के तहे दिल से धन्यवाद। लव यू भाई, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जाना मत। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये मंजू मोहिनी जी हैं, एक अच्छी भोजपुरी हिंदी सिंगर हैं, मंच की सिंगर हैं और आपके गाने से मुझे लगता है कि आपकी कला में प्रोफेशन है, कहीं ना कहीं से क्वालिटी है और इस क्वालिटी को बहुत मेहनत किया आपने उठाने के लिए, लेकिन नहीं उठा। ये माता जी के दरबार से उठ गया, गणेशपुर से। चलते हैं, ये वायरल महिला हैं, इनकी आवाज़ दूर दूर तक जा रही है। आप इनके सहयोग में साथी बैठे हैं यहाँ पर और ये इनके स्टूडियो वाले भैया हैं जो यहीं बगल में सुजानगंज बाजार है, जनपद जौनपुर से 40 किलोमीटर बाहर आने के बाद। तो यहाँ ये पूरी टीम है, समझिए संगीत की, एक तरह से संगीत के विद्यालय की ये टीचर हैं, जहाँ से गीत संगीत की उत्पत्ति है। जौनपुर में गाने बजाने वाला कार्यक्रम चलता होगा, ये समझिए ये मास्टर लोग बैठे हैं। तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर के और मेरा मन ऐसे ही कर रहा था कि 2-4 मिनट आपसे बात करेंगे, अपने चैनल पर बतिया करके डाल देंगे, तो मुझे लगेगा कि मैं मोहिनी जैसे पॉपुलर चेहरे से या मंजू मोहिनी जी से मेरी मुलाकात है। क्या बात है, ये हो जाएगा, लोगों तक मैसेज भी जाएगा। और इसमें सनी का बड़ा बड़ा धन्यवाद जो मेरे साथ काम कर रहा, मेरा छोटा भाई सनी। आप लोग पुनः देखिए आज मैं भले से ही मुझे लोग इतना ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं और जितना प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं उतने मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। ये समझिए नवरात्रि का दिन है तो मैं शाम को 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे घर से निकल जाती हूँ, रात को 1 बजे, 12 बजे आती हूँ और कहीं कहीं प्रोग्राम में खाना वाना नहीं मिलता है तो हमारे ब्रिजेश भैया भूख रच्चू बर्दाश्त ना करते कहीं बनवा खावे तब सोबे हम। अच्छा मैं ये चीज मंजू जी मैं ये चाह रहा था, इतनी वार्ता के बाद हो सकता है मेरे दर्शक ये सोचते रह जाए कि यार मंजू जी गाई नहीं क्या, ऐसा भी हो सकता है ना, उनके मन में एक सवाल आ सकता है। एक लाइन आप गा दो ना। जी बिल्कुल। हाँ, ये लाइन कोई छोटा ना तो मैं ऐसे ही परिश्रम करती रहूंगी। अगर आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा जी प्रणाम आपको। मैं पंचायत राज इंटर कॉलेज भटकपुर में प्रधानाचार्य पद पर हूँ। क्या बात है। एक गीत नहीं, बस 1-2 लाइन बस। जी 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 जी। माने के परी महिमा तोहरी है अम्बे महारानी हो, माने के परी महिमा तोहरी है अम्बे महारानी हो। आसन जमावलू निमडरिया पे सारी दुनिया जानी हो, आसन जमावलू निमडरिया पे सारी दुनिया जानी हो। विंध्याचल के छोड़ी पहाड़िया रचलू अजब कहानी हो, विंध्याचल के छोड़ी पहाड़िया रचलू अजब कहानी हो। आसन जमावलू निमडरिया पे सारी दुनिया जानी हो। स्वर्ग बनाइलो तू गणेशपुर के गौआ हो, व्याकुल विभोर सब ही पूजे बदे पौआ हो। स्वर्ग बनाइलो तू गणेशपुर के गौआ हो, व्याकुल विभोर सब ही पूजे बदे पौआ हो। नरियर चुनरी भक्त चढ़ावत कितना गुना बखानी हो, नरियर चुनरी भक्त चढ़ावत कितना गुना बखानी हो। आसन जमावल निमडरिया पे सारी दुनिया जानी हो। ये तालियों की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे,
तो ये जो लोग खड़े हो जाते हैं, जब जब भी मंजू मोहनी जी का इंटरव्यू किसी चैनल पे होता है तो निश्चित तौर पर लोग इनको घेर लेते हैं आगे पीछे से, और मैं मना करते हुए भी ये कुछ साथी यहाँ आ गए हैं। ये आवाज़ जो बीच बीच में तालियों की आवाज़ आई है या लोगों की वाह वाह की आवाज़ आ रही है, तो निश्चित तौर पर इनकी सराहना में आती है। और मैं पुनः आप तीनों लोगों का, आपकी पूरी टीम का अपने चैनल पर समय देने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत और समय दिया है, आप भी अपना मैं अपने चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूं, दोस्तों इस तरह से जो प्रतिभाएं मेहनत कर रही हैं, इनकी भी आवाज़, इनकी भी सफलता की कहानी अपने चैनल से हम आप तक प्रसारित करते रहेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है हमारा ये वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मोदी जी की भाषा में बाय बाय, टाटा।